बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 6 ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके ज़रिए से आप अपने प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्स हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में एसईओ की एक बहुत बड़ी अहमियत है और इसके बगैर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हासिल कर ही नहीं सकते। और अपनी पिछली वीडियो में हमने ये बात देखी थी कि दराज की टीम किस तरह से कितने ज़्यादा एसईओ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए दराज की वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करती है। लेकिन ऑन पेज एसईओ के ये टेक्निक्स दराज के सेलर्स के ज़िम्मे हैं। ऑन पेज एसईओ बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की एक टेक्निक है। इसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट गूगल पे और दराज पे रैंक होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, आप बहुत ज़्यादा कस्टमर्स गेन करने में कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त एक रिसर्च के मुताबिक अब भी दराज पर 45% ट्रैफिक गूगल से आता है, यानी गूगल सर्च इंजन के थ्रू आता है। इसलिए भी ऑन पेज एसईओ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर आके गूगल पे कुछ सर्च करता है और उसे फिर दराज का लिंक मिलता है और फिर वो वहाँ से ड्राइव होता है और वो प्रोडक्ट लिंक जो भी होता है वो किसी न किसी सेलर का होता है जिसकी एसईओ अच्छी हुई हुई होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहली टेक्निक है शॉर्टेन टाइटल फॉर द शॉर्टेन यूआरएल। बेसिकली ऑन पेज एसईओ में शॉर्टेन यूआरएल की बड़ी अहमियत है, यानी कि आप अगर किसी भी प्रोडक्ट पे जाएं, जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूं तो आप यहां देख सकते हैं दराज.pk प्रोडक्ट्स और उसके बाद इस प्रोडक्ट का नेम है जो कि यूआरएल में है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो टाइटल है प्रोडक्ट का वो शॉर्ट रखना है। रैंकिंग के लिए लाजमी है कि आपके प्रोडक्ट का जो भी टाइटल हो वो शॉर्ट हो। इस चीज़ के लिए दराज भी इंकरेज करता है। दराज की जो अपनी स्लाइड्स हैं, जो दराज की अपनी एसईओ टेक्निक्स हैं जो वो सेलर्स को बताता है, उसमें उनका कहना है कि आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल को शॉर्ट रखें, कम से कम वर्ड में अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट का टाइटल छोटा करते हैं तो यूआरएल खुद ब खुद छोटा हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो वर्ड्स आपको टाइटल में नज़र आ रहे हैं वही वर्ड्स आपको यूआरएल में भी नज़र आ रहे हैं। जब यूआरएल स्मॉल होता है तो गूगल ऐसी साइट को ऊपर लाता है, ऐसे पेजेस को ऊपर लाता है। शॉर्टन यूआरएल टेक्निक बेसिकली गूगल की बताई हुई है। तो आपको अगर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है तो आपके लिए लाजमी है कि अपने प्रोडक्ट का टाइटल स्मॉल रखें ताकि आपका यूआरएल शॉर्ट हो और इसकी वजह से गूगल आपके प्रोडक्ट को रैंक करे। इसके बाद दूसरी टेक्निक है टारगेट कीवर्ड इन द टाइटल। बहुत से सेलर्स ये करते हैं कि वो मल्टीपल कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, यानी कि वो मल्टीपल कीवर्ड्स निकाल लेते हैं और उसके बाद उन कीवर्ड्स को किसी तरह टाइटल में लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बल्कि एक हॉट कीवर्ड जो भी आपको लगता है कि ये मेन कीवर्ड है आपका, उस कीवर्ड को आप अपने टाइटल में लाजमी शामिल करें। टाइटल में शामिल होने की वजह से भी वो यूआरएल में भी शामिल हो जाएगा और टाइटल और यूआरएल में जब आपका मेन कीवर्ड शामिल होगा तो ये भी सर्च इंजन पे रैंक होने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे फेस मास्क ब्रश सर्च किया है तो दराज की जो पहली प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही है, इसको अगर मैं खोलूं तो आप यहाँ देख सकते हैं फेशियल मास्क ब्रश। मैंने जिस वर्ड के साथ इसको सर्च किया है वो वर्ड इन्होंने अपने टाइटल में पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो इसी तरह आपने भी कोशिश करनी है कि आपका मेन कीवर्ड प्रोडक्ट टाइटल के शुरू में या किसी एडजेक्टिव के बाद आ जाए, यानी एक दो वर्ड के बाद मेन कीवर्ड आपके टाइटल में शामिल हो जाए। इसके बाद तीसरी टेक्निक है LSI कीवर्ड, यानी कि लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं जैसे फेशियल मास्क ब्रश, तो अगर आप बिल्कुल बॉटम पे आते हैं पेज के तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फेशियल मास्क ब्रश से रिलेटेड इन 3 वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स आपके सामने आ रहे होंगे। जैसे फेशियल, फेस, मास्क से रिलेटेड अप्लाइंग है, उसके अलावा और भी कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो ये जो आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं LSI कीवर्ड्स कहलाते हैं, इन्हें भी आप अपने कंटेंट में लाजमी शामिल करें। यानी कि आपके प्रोडक्ट की जो भी हाईलाइट होती है या डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर आप सिनोनिम्स और रेलिवेंट कीवर्ड्स को लाजमी शामिल करें। जैसे यहाँ पे फेशियल मास्क ब्रश है तो आप डिस्क्रिप्शन में फेस मास्क ब्रश भी लिख सकते हैं या फेस मास्क अप्लाइंग ब्रश भी बाकायदा लिख सकते हैं। LSI कीवर्ड की टेक्निक बेसिकली गूगल की तरफ से बताई हुई है कि गूगल पे रैंक करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। इसके बाद हमारी 4th टेक्निक है लॉन्गर कंटेंट वर्क्स बेटर। होता यह है कि कुछ सेलर्स सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान टाइटल और इमेजेस पे फोकस करते हैं और हाइलाइट्स और डिस्क्रिप्शन पे इतना खास फोकस नहीं होता।
आमतौर पे डिस्क्रिप्शन में वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन वगैरह छोड़ देते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ इमेजेस लगा देते हैं, जिस तरह यहाँ पे लगी हुई है। बेसिकली ये एक अच्छा या इनकरेजेबल टेक्निक नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें और डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह डिफ़ाइन करें, यानी उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उसके फ़ायदे और उसके अप्लाइंग का तरीका और दीगर जो भी कुछ आप बता सकते हैं वो ज़रूर बताएं। क्योंकि गूगल जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन के 100 वर्ड्स तो सिर्फ इसलिए रीड करता है ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि आपका कंटेंट किस बारे में है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन 100 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो। जितना ज़्यादा लॉन्गर कंटेंट होता है और रेलिवेंट होता है, गूगल उसको उतना ही ज़्यादा रैंक करता है। इसके बाद 5th टेक्निक है हमारी, इंक्रीज क्लिक थ्रू रेट बाय मेकिंग टाइटल अट्रैक्टिव। आपका प्रोडक्ट जहाँ कहीं भी अपेयर होता है, अगरचे वो गूगल पे हो या दराज पर हो, लेकिन अपेयर होने का ये मतलब नहीं होता कि कस्टमर उसे क्लिक भी करे। टोटल नंबर ऑफ अपेयरेंस, यानी कि जितनी दफ़ा आपका प्रोडक्ट अपेयर होता है कहीं पर भी गूगल पे या दराज पे, और टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, यानी कि कस्टमर्स जो उस पर क्लिक करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ अपेयर्स से, तो आपका क्लिक थ्रू रेट निकल आता है। उसके लिए लाजमी है कि आपके प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, कंसाइज हो और अट्रैक्टिव हो। तो अपने प्रोडक्ट के टाइटल में एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अपने प्रोडक्ट के टाइटल में नंबर्स का इस्तेमाल करें कि जैसे 1 पीसेस है, पैक ऑफ 2 है या मॉडल नंबर है। तो नंबर्स जो होते हैं वो बायर को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने अपने टाइटल में KN95 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इसका मॉडल नंबर है इस मास्क का। तो इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल में नंबर्स का, मॉडल नंबर्स का इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपका टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर के उस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आपके प्रोडक्ट का क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होता है, हायर होता है, तो आपका प्रोडक्ट भी रैंक होता है। उसके बाद 6th टेक्निक है हमारी, ऐड मल्टीमीडिया इन योर प्रोडक्ट कंटेंट। यानी कि अपने प्रोडक्ट पे यहाँ पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं, जैसा कि दराज के सेलर पोर्टल पे ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस के साथ अपने प्रोडक्ट की वीडियो भी लगा सकते हैं, वो भी ज़रूर लगाएं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की इमेजेस लगाना भी इनकरेजिंग है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था दराज की स्लाइड्स में कि वो भी ये कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की इमेजेस लाजमी लगानी चाहिए। इससे भी आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग में फ़ायदा होता है, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन ऐसे पेजेस को ज़्यादा रैंक करता है जिसके कंटेंट के अंदर इमेजेस वगैरह शामिल हो। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग में इजाफा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हासिल कर सकते हैं। एसईओ की टेक्निक से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक में थोड़ा सा वक्त लगता है, और जब एक बार आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाता है, इसमें हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक दफ़ा जब आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दराज के अलावा आप किसी भी मार्केट प्लेस पर काम करते हो तो आपके लिए ऑन पेज एसईओ करना या प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका प्रोडक्ट रैंक होना मुश्किल काम है। तो ऑन पेज एसईओ की टेक्निक के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन लाजमी करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, हम आपके सवालों का तफसीली जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।